जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कंवर सीमा। और दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं आरजू काजमी साहबा। मैडम, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर कि आपने इनवाइट किया। थैंक यू सो मच। मैडम, ये भारत जो है, इसने फिर एक न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल जो है वो चला दिया है। और इसकी जारी बात है, अब वो मिसाइल जो है वो जाएगा या अमेरिका या चाइना। ये क्या भारत कर रहा है भारत ने? और ये बैलिस्टिक मिसाइल है, न्यूक्लियर वॉर हेड लेके जा सकता है। क्या आपको क्या लगता है? एक तरफ वज़ीर आज़म मोदी चाइना जा रहे हैं, ऊपर से मिसाइल भी छोड़ रहे हैं चाइना पहुंचने वाले। और कई लोगों का ये कहना है कि बेसिकली अब इंडिया अमेरिका ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं, तो इंडिया यूरोप के ऊपर भी हमला कर सकता है, अमेरिका के ऊपर भी जा सकता है। एक तो इस पे जवाब दें, फिर भारत पाकिस्तान के टॉक्स के हवाले से भी कुछ चीज़ें चल रही हैं। आपको क्या लगता है भारत इस तरह के तजर्बे क्यों करता रहता है? सर सबसे पहले तो शायद मुझे लगता है कि इस तरह की जो चीजें होती हैं, जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, ये तो पाकिस्तान भी करता रहता है। दुनिया में हर जगह होते रहते हैं अपने आप को अपग्रेड करने के लिए। और भारत ने अभी तक तो किसी के ऊपर अटैक किया नहीं है। अगर कभी दो कान के नीचे लगाएं तो हमारे ही लगाएं सर। गलती से भी अगर मिसाइल चल जाता है तो वो उड़कर सर हमारे ही आ जाता है। दो कान मतलब के नीचे क्या लगाया? हम चार कान के नीचे लगाएंगे मैडम। आपने देखा नहीं हमारे मिसाइल? हम तो सची मुची जहाज गिरा देते हैं, आपको पता ही है। सही बात है सर, वो भी चाइनीज मिसाइल से सर, बड़ी बात है। लेकिन सर बात सर ये कि वो कभी अटैक किया नहीं ना भारत ने किसी के ऊपर। किया हुआ मुझे बताइए, शायद मुझे याद ना रहा हो। लेकिन जब भी हुआ है, अगर छोटे मोटे कोई अटैक्स चले तो वो पाकिस्तान के साथ ही चले हैं। और अभी तो उन्होंने, पहले तो हम जब बात किया करते थे, हमारे लोग जो या हमारे दोस्त समझे जो भारत से हमें ज्वाइन किया करते थे, तो वो कहते थे जी हम तो चाइना के लिए बनाते हैं, आपके लिए नहीं। लेकिन चाइना के साथ तब उनकी दोस्ती हो गई है, तो इसलिए मुझे लगता है कि फिर हम ही रह जाते हैं वहां पर। लेकिन ये जरूर है कि इस तरह की चीजें सर लोग अपग्रेड्स करते रहते हैं। हमें इतना घबराने की क्या जरूरत है? हम भी तो करते हैं सर। हम किसके लिए बना रहे हैं? उनके पास तो चले फिर पैसा है और उनकी इकोनॉमी जो है वो काफी स्ट्रांग चल रही है। हम तो बगैर पैसे के, और इकोनॉमी भी हमारी इतनी खराब है, लोगों की हालत यहाँ खराब है। आपने देखा अभी फ्लड में क्या हालात हुए, उसके बावजूद हम इस तरह के मिसाइल्स वगैरह जो है उसके एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं। तो पाकिस्तान बताए कि वो किसके लिए कर रहे हैं, तो जाहिर है कि अगर किसी के पास, उनके पास पैसा है तो वो अपग्रेड तो करते रहेंगे चीजों को। मैडम, बात पैसे की नहीं है। देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान अगर 3700 किलोमीटर 2700 किलोमीटर का भी मिसाइल बनाए, तो अमेरिका कहता है ये हमारे पास पहुंचाने के लिए कर रहे हैं। हालांकि 2700 किलोमीटर तो नहीं है यहाँ से अमेरिका। इंडिया इतने इंटर कॉन्टिनेंटल बड़े बड़े मिसाइल, तो फिर जो छोटे ममालिक होते हैं हम जैसे, हमें वो जो है वो फोर्स करते हैं कि हम भी डिफेंस पे पैसा लगाएं, हम भी अपने दिफा पे खर्चा करें। तो इंडिया को नहीं ना चाहिए कि दिफा पे इतना पैसा लगाए ताकि खित्ते में माहौल खराब हो। तो ये इंडिया के ऊपर जिम्मेदारी है। इंडिया बड़ा मुल्क है। सर अगर इतना कोई खतरनाक चीज हो रही होती या इतना कोई परेशानी हो रही होती तो आपके ख्याल से अमेरिका ने बात ना की होती? अमेरिका ना बोला होता? ये भारत में कुछ भी हो रहा हो, चाहे मिसाइल्स बन रहे हो या कुछ, और हर चीज को हम अपने ऊपर क्यों ले जाते हैं? अमेरिका हर एक को रोकता है, हर एक को कभी किसी चीज की परमिशन देता है, कभी सैंक्शंस लगाते हैं। अगर ऐसा होता तो भारत को रोकता वो कि भाई ये तो हमारे ऊपर अटैक ना कर दें। हर चीज का ठेका हमने ही क्यों उठा के रखा है? और हम जो मिसाइल बना रहे हैं सर, उसका क्या, वो हम किस लिए बनाते जा रहे हैं? हमारे यहाँ भी तो हर कुछ दिन के बाद एक्सपेरिमेंट्स हो रहे होते हैं। कभी न्यूज आती है, कभी न्यूज नहीं आती है, कभी देर में आती है। रुके तो हम भी नहीं है। जहां तक मैंने सुना है, जो न्यूक्लियर वेपन्स हमने बना रखे हैं वो शायद हमने दो चार भारत से भी ज्यादा बना लिए हैं। ऐसा कई एक्सपर्ट्स जो हैं वो बताते हैं। तो किस लिए बनाए सर हमने? वही पैसा अगर हम अपने यहाँ लोगों की किसी बेहतर काम में लगा देते तो क्या अच्छा नहीं था? मैडम, बात तो ये है कि हम तो कोई 5000 किलोमीटर वाला मिसाइल तो नहीं बनाते, हम तो अपने दिफा के लिए बनाते हैं। तो दिफा का हक तो मौजूद है ना। इंडिया तो 4000, 5000, 6000, 7000, 8000। तो देखें, एक होती है रेंज। भाई ठीक है जी, इतना मैंने कर लिया। अब 8000 किलोमीटर एक चीज़ है। हमने तो कभी 2700 किलोमीटर से ज़्यादा वाला मिसाइल बनाया नहीं है। और वो हमने जो बनाने थे बना लिए। अब कोई ज़्यादा तो हमने तो कभी वो टेस्ट नहीं किया। तो हम तो ये कह रहे हैं कि 8000 किलोमीटर की इंडिया को क्या ज़रूरत है? सर वो तो इंडिया ही जाने, कि उसे क्या जरूरत है। लेकिन डेफिनेटली मुझे नहीं लगता कि वो अमेरिका पे कोई अटैक करने वाले। अगर ऐसा होता तो हमसे ज्यादा परेशान तो अमेरिका को होना चाहिए था। हमने क्या पूरे दुनिया का ठेका लेके रखा है कि इतने रेंज का क्यों लिया है? क्योंकि हम तो बहुत नजदीक है। हमें अगर उन्होंने कुछ करना हो तो जैसे आप भी जानते हैं कि उसके लिए इतनी ज्यादा रेंज के मिसाइल्स की जरूरत नहीं है।
लेकिन अभी तक भारत ने कोई ऐसी बात की नहीं है जिससे कि हम कोई रिजल्ट निकाल सकें कि वो क्यों बना रहे हैं। और कई हथियार, कई मिसाइल्स तो सर वो इसलिए भी बना रहे हैं कि वो आगे जो है उसको दूसरी कंट्रीज को दे सकें या बेच सकें, या इस किस्म के काम भी सुनने में आया कि वो करेंगे, जो कि जाहिर है जब हर जगह पे वो काम करेंगे, हर सेक्शन में काम करेंगे, तो फिर सर वो मिसाइल्स और हथियारों में भी काम कर सकते हैं। तो मैडम, आप सुनने में आया पाकिस्तान के वजीर खारजा इसहाक डार ने पार्लियामेंट में कहा है सहाफ़ियों के हम भारत से बात करना चाहते हैं। तो मैडम देखें, जंग तो पाकिस्तान ने जो है वो अच्छी लड़ी है, जहाज़ भी गिराए, सारा कुछ किया। इसके बावजूद पाकिस्तान जो है वो देखें बातचीत का और जो है वो आगे किया उसने इंडिया से बात करने के लिए। कैसे देखती हैं आप इसको? तो सर बात क्या करेंगे, ये भी इसहाक डार साहब बता देते ना, कि क्या बात क्या करनी है इन्होंने भारत से। और इतनी बार भारत को इन्होंने कहा है कि जी हम बात करना चाहते हैं, वो कहते हैं हमें बात नहीं करनी। तो सर कोई अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है? ना करें बात। क्यों हम भारत के बगैर आगे नहीं बढ़ पा रहे? और अगर हम आगे नहीं बढ़ पा रहे और हमें हर हाल में भारत की जरूरत है, तो हमने पहले क्यों इस किस्म की हरकतें की जिसकी वजह से भारत और हमारे टर्म्स खराब हुए? वो इमरान खान ही थे ना जिन्होंने कहा था जी पीएम मोदी जब तक प्राइम मिनिस्टर रहेंगे हम तो भारत से बात नहीं करेंगे। लेकिन उसके बाद इमरान खान खुद जेल चले गए और आज पीएम मोदी तो अभी भी हैं। फिर आप कैसे बात करेंगे? ये तो शोर पाकिस्तान ने ही मचाया था ना, कभी हिंदुत्व का, तो कभी मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, तो कभी क्या हो रहा है। ये तमाम नौटंकियां करने के बाद आपको लगता है कि वो लोग हमसे बात करेंगे? और हमें बात करनी क्या है सर? कौन से टॉपिक पे बात करेंगे? कश्मीर पे बात करेंगे तो कश्मीर पे तो वो कुछ नहीं सुनने को तैयार है। दूसरी तरफ क्या बात करेंगे? टेररिज्म पे बात करेंगे तो वो वही हमारे यहाँ जो हम हमेशा से गिनवाते हैं वो उन लोगों के नाम ले लेंगे और कहेंगे ये हुआ है, वो भी हमने उनकी कोई बात नहीं माननी। तो सर फिर क्या बात करना है कि कितने का आलू है, कितने का प्याज है उनके यहाँ? क्या बात करेंगे सरदार साहब? ये भी बता देते। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, भारत ने न्यूक्लियर कैपेबल अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल जो कि ICBM है, यानी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, इसे MIRV टेक्निक के साथ में अभी हाल ही में उड़ीसा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड से टेस्ट किया है। और इसकी जो रेंज है वो भारत ने ऑफिशियल तौर पर 5000 किलोमीटर बताई है। लेकिन पाकिस्तान और चीन ये प्रोपेगेंडा फैलाने में लगे हुए हैं कि इस मिसाइल की रेंज 5000 किलोमीटर ना होकर 8000 किलोमीटर है, ताकि वो भारत के जो मित्र राष्ट्र हैं उनको ये बता सकें कि भारत ना सिर्फ चाइना और पाकिस्तान को टारगेट कर रहा है या उन्हें अपनी रेंज में ले रहा है, बल्कि आप यानी कि US तक भी भारत अपनी मिसाइलों की रेंज बढ़ा रहा है ताकि ज़रूरत पड़ने पर वहाँ हमला कर सके। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। भारत ने स्पष्ट तौर पर ये कहा है कि हमने ये जो मिसाइल बनाई है जो कि ICBM है, इसकी रेंज 5000 किलोमीटर ही है। बाकी रही बात पाकिस्तान के रेंज में आने की, तो पाकिस्तान को हम ये बता देना चाहते हैं कि तुम्हारे लिए हमें अग्नि 5 की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान को रेंज में लेने के लिए हमारे पास मिसाइल्स के जितने ऑप्शंस हैं शायद वो सोच भी नहीं सकते। बस पाकिस्तान को अपनी डिमांड बतानी है कि वो किस मिसाइल से मरना चाहते हैं, किस प्रकार की रेंज से मरना चाहते हैं और किस स्पीड से मरना चाहते हैं, ये पाकिस्तान को बताना है। इसके अलावा जहाँ तक चाइना की बात है, तो चाइना का जो सदर्न पार्ट है वो अब पूरी तरह भारत के रेंज में पहले से था ही, लेकिन अब चाइना का नदर्न पार्ट जो है वो भी भारत की मिसाइलों के रेंज में आ गया है।